एक छोटी सी कहानी। जीवन में जब जब कई बार बड़ी बड़ी बातें काम नहीं आती, लेकिन एक छोटी सी बात जीवन को बदल देती। एक कहावत भी है कि एक छोटी सी बात जीवन के मायने बदल देती है। जो काम बड़ी बड़ी चीजें नहीं करती, कभी कभी छोटी बात जीवन को बदल कर रख देती है। ऐसी ही एक कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है। एक बार एक राजा था। उस राजा ने एक घोषणा करवाई कि मुझे बहुत सुंदर तस्वीर जो बना के, चित्र बना के देगा, उस चित्रकार को मैं बहुत बड़ा उपहार दूंगा। तो घोषणा कराई, सब जितने भी उस राज्य के बड़े बड़े चित्रकार थे वो इकट्ठे हुए। राजा ने एक जगह दी, बोला यहाँ पर चित्र बनाओ। सब चित्रकार चित्र बनाने लगे। राजा घूम के देखने लगा। सब पूरी तल्लीनता से, पूरी भावों के साथ वो चित्र बनाने लगे। सुबह से शाम हो गई, सबने चित्र बनाए। राजा को कहा देखिए। राजा ने सब चित्रों को बड़े बड़े गौर से देखा। बहुत सारे चित्रों में से राजा ने 2 चित्रों को चुना। चुनने के बाद उसे राज दरबार में लेके आए और रख दिया। और जितने भी मंत्री थे और जो भी खड़े थे, उन सबसे बोला राजा ने कि इनमें से एक को पसंद करना है। बोले ठीक है। अब तस्वीर देखने लगे सब जने। जो पहली तस्वीर थी बहुत ज्यादा सुंदर थी। मानो उस चित्रकार ने पूरी प्रकृति को, उस सौंदर्य को उस चित्र में उतार दिया। बढ़िया सुंदर पहाड़ थे, बढ़िया सुंदर सी तालाब झील की तरह, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे, पक्षी उड़ रहे थे। मानो पूरा वातावरण बहुत सुंदर था। जिसने भी देखा उसने कहा बस इनाम तो इसी को मिलेगा, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी और थी उस चित्रकार ने बहुत सुंदर बनाई। तो सबने कहा, ये सोचा यही सबसे सुंदर है। फिर सोचा पास वाली देखते हैं। दूसरी तस्वीर देखने लगे। वो बड़ी भयानक डरावनी थी। काले बादल आए हुए थे, बिजली चमक रही थी, पेड़ हिलते हुए नजर आ रहे थे। चारों तरफ प्रकृति का रूप बड़ा अलग सा था, मानो बहुत बड़े तूफान के आने की आशंका हो। तो सबने सोच लिया इस तस्वीर में कोई सुंदरता नहीं है, असली सुंदरता पहली वाली में। सबके मन में आया कि ये तो पहली जो है वही सुंदर है। तो राजा ने बोला भाई सबने देख लिया? बोले हाँ। तो क्या निर्णय किया? तो सब एक साथ एक ही तरह बोले पहले वाली। और थी वो बहुत सुंदर थी। राजा ने कहा नहीं, पहले वाली नहीं, दूसरी वाली। तो सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो सुंदर थी ही नहीं, दिख नहीं रही थी। तो किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। सबको पता थी कि सुंदर तो पहले वाली, लेकिन राजा को बोले कौन? क्योंकि बोले तो नाराज हो गए राजा। तो कोई कुछ नहीं बोला। तो राजा ने कहा दूसरे वाले को इनाम मिलेगा। लेकिन जो चित्रकार था उसके मन में आया कि सुंदर तो मेरी है, फिर ये कैसे आ सकती है? मेरे से सुंदर ये कैसे हो सकती है? तो उसने सोचा कब खराब तो हो गया है, मेरा बनाया हुआ जो भाव था वो खराब हो चुका है, कोई बात नहीं, एक बार प्रश्न तो किया जाए। तो उसने हिम्मत करी और राजा से प्रश्न किया कि एक बात बताइए, किस तरह से ये दूसरे वाली चित्र सुंदर है, जबकि ये सबको पता है पहले वाली सुंदर है? राजा ने कहा बिल्कुल सही। अब सबके मन में भाव हुआ कि राजा क्या उत्तर देगा, क्योंकि किसी की पूछने की हिम्मत नहीं थी। राजा ने कहा इसका एक कारण है, वो तुम लोगों ने नहीं देखा, मैंने देखा। क्या? कि इस पूरे चित्र में देखिए कोई जगह ऐसी नहीं है जहां डर लग रहा हो। बिल्कुल। लेकिन इसने एक पेड़ बनाया। उस पेड़ की डाली पे एक घोंसला था। उस घोंसले में 2 पक्षी के बच्चे थे और पक्षी था, और बड़े शांत भाव से वो अपने बच्चों को दाना खिला रहा है। तो कितनी सौंदर्यता इसमें। उसे पता ही नहीं, वो अपने मन से अपने कार्य में लगी हुई है। उसे कोई फर्क नहीं, बाहर तूफान आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। यानी वो इतनी शांत है।
तो इस तस्वीर में वो सिद्ध होता है। ये सबसे बढ़िया तस्वीर है। तो वो तस्वीर हमारे जीवन में क्या सिखाती है? हम सोचते हैं शांति बाहर है, हम कहीं प्राकृतिक स्थल पे जाएंगे, छुट्टियां मनाने जाएंगे, या आपके मन में आता कहीं वहां जाएंगे, वहां शांति होगी। नहीं, वास्तव में शांति भीतर है। वो कहां से आती? मन से। कभी कभी आपको लगेगा कि आप भीड़ में बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप शांत हैं, क्योंकि आप भीतर से शांत हैं। ये बाहरी चीजें आपको शांति देने का प्रयास करती, पर दे नहीं सकती जब तक आप स्वयं नहीं चाहे। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं और सोचेंगे वहां जाके मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन वहां गए और आपको कोई फोन आ गया तो आपको टेंशन हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। तो शांति उस जगह पे नहीं है, आपके मन में है। छोटी सी कहानी, लेकिन ये जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप जहां बैठे हैं वहीं आपको सब कुछ मिलेगा। लेने वाला चाहिए।